Hello everyone, I am Satish. Welcome to our YouTube channel APC Academy. 30 डेज 30 वीडियो चैलेंज में आज हम डिस्कस करेंगे HPGK के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग HS 2025 एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। वन बाय वन हम इन स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे और देखेंगे इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत। फर्स्ट स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं। हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त इज़ एस्टैब्लिश्ड इन 1986। ये फर्स्ट स्टेटमेंट कही गई है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला गया है? हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1983। तो इस तरह से यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई हैं। चलिए वन बाय वन स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त जो है इसकी स्थापना 1986 में की गई है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। HP लोकायुक्त की स्थापना 1983 में की गई है, 1983 में। तो यहाँ पे ये नंबर गलत हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी? इनकरेक्ट। हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त के बारे में बात करें तो ये एक तरह की स्टेट लेवल अथॉरिटी है जो बेसिकली क्या करती है? एड्रेस और इन्वेस्टिगेट करती है जो भी करप्शन और माल एडमिनिस्ट्रेशन के केसेस आते हैं ऑन दी कंप्लेंट ऑफ पब्लिक। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसेस में जितने भी करप्शन के ऐसे कोई आसार लगते हैं या फिर किसी भी ऑफिसर का कोई माल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई मुद्दा है, उससे रिलेटेड ये अथॉरिटी जो है उसको स्टडी करती है, चेक करती है और उनके बारे में जो फिगर आउट है उनको करती है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है। HP लोकायुक्त की बात की जाए तो 1983 में इसकी स्थापना की गई है। नेशनल लेवल पे उस बॉडी का नाम है लोकपाल और स्टेट लेवल पे होती है लोकायुक्त। जो हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त बने हैं उनका नाम है जस्टिस TVR टाटाचारी। बहुत सारे एग्जाम में ये पॉइंट भी पूछा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ गौर करते हैं। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो इसकी स्थापना 1983 में की गई है, ये स्टेटमेंट है। बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की हिमाचल प्रदेश के तो इसकी स्थापना 1983 में नहीं 1986 में की गई है। तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं? इनकरेक्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करते हैं। भारतीय संविधान में इसके बारे में वर्णन किया गया है आर्टिकल 323A में। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है क्या? जिसे हिंदी में प्रशासनिक अधिकरण कहते हैं। जैसे कि हमारे पास स्टेट में हाई कोर्ट्स होते हैं। ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं उनमें बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जैसे पब्लिक जो भी सर्वेंट्स हैं यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स या एम्प्लॉइज़ हैं उनके जो भी केसेस हैं अपनी सर्विसेज से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, फिर उनके ट्रांसफ़र से रिलेटेड, तो वो केस करते हैं डायरेक्ट हाई कोर्ट में। जैसे कि हम जानते हैं हाई कोर्ट में केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है तो वो केसेस डिले होते रहते हैं। उस समस्या से सॉल्व करने के लिए सरकार ने क्या किया? इस ट्रिब्यूनल की स्थापना कर दी कि अब जो भी पब्लिक सर्वेंट होंगे उनके केसेस को हैंडल ये अथॉरिटी करेगी। और इस अथॉरिटी की स्थापना की गई 1986 में। जो हिमाचल प्रदेश के पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रहे हैं उनका नाम है जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर और ये ऑफिस आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला में। तो इस तरह से हमने इन दो स्टेटमेंट के बारे में जाना। दोनों ही स्टेटमेंटें हमारे पास इनकरेक्ट पाएगी। अब यहाँ पे पूछा क्या है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? तो यहाँ पे तो कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इसका D ऑप्शन जो होगा करेक्ट आ जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। चलिए वन बाय वन इन स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? लवी फेयर यानी लवी मेला सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष शिमला के रोहडू में और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, फुलैच फेस्टिवल जो फुलैच त्यौहार है इसे मनाया जाता है चंबा के पांगी के एरिया में जो किलाड़ का रीजन है वहाँ पे। चलिए दोनों स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? लवी मेला। तो जैसे कि हम जानते हैं लवी मेला जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, पर कहाँ पे ये मनाया जाता है? रोहडू में नहीं, शिमला में। आपके कहाँ पे? रामपुर में। प्रत्येक वर्ष रामपुर में इस मेले को मनाया जाता है। इसे हम ट्रेड फेयर भी कहते हैं यानी व्यापारिक मेला। आगे बोला गया है कि यह हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है। बिल्कुल सही, यह हिमाचल प्रदेश का करीबन 400 साल पुराना मेला है। पर यहाँ पे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है रोहडू के प्लेस डालने से। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी? इनकरेक्ट। लवी मेले की बात करें तो इसे ट्रेड फेयर भी कहते हैं, जैसे हमने कि अभी स्टडी किया।
इस मेले की शुरुआत की थी बुशहर रियासत के राजा थे, राजा केहरी सिंह। उन्होंने इस मेले की शुरुआत की और इस मेले को पहले 1962 से पहले 2 बार मनाया जाता था साल में। पर 1962 में क्या हुआ, भारत और चाइना का युद्ध हुआ, जिसके अंतर्गत जो मार्च महीने में इसका पहली बार मनाया जाता था उसको बंद कर दिया गया। अब ये दूसरी बार जो होता था और साल में अब एक बार ही होता है, वो है आपका नवंबर मंथ, जिस महीने में ये मनाया जाता है। और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है। ये जो स्टेटमेंट है ये प्रीवियस ईयर एचएस के एग्जाम में भी देखी गई है। चलिए सेकंड स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं। फुलैज फेस्टिवल, फुलैज फेस्टिवल जिसे फूलों का त्यौहार कहा जाता है, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। अब ये कहाँ पे मनाया जाता है? चंबा में नहीं मनाया जाता है, इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है किन्नौर में। तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी? इनकरेक्ट। वहीं किन्नौर के पांगी के किलाड़ की बात करें तो वहाँ पे होती है फूल यात्रा, वहाँ पे फूल यात्रा का उत्सव मनाया जाता है, ना कि फुलैज फेस्टिवल। अब ये दोनों जो है कंफ्यूज करते हैं, इसी के कारण इस स्टेटमेंट को डाला गया है। और इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आएगा किन्नौर, और जो किलाड़ में होती है वो होती है फूल यात्रा चंबा की। तो इस तरह से चलिए देखते हैं पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन, नाइदर 1 नॉर 2, दोनों ही स्टेटमेंट है इनकरेक्ट पाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आप लोग भी एचएस की तैयारी डीप लेवल पे करना चाहते हैं, जुड़िए हमारे प्लेटफॉर्म एपीसी एकेडमी के साथ। बहुत ही जल्द एचएस 2025 के लिए हम जो है वो बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 16 जनवरी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।